जय हिंद दोस्तों। आज मेरा एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो चुका है। आज 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो मैंने कितना अटेम्प्ट किया है और कौन सा टॉपिक आया था वो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे वो भी मैं बताने वाला हूँ। बाकी मैं क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ भाई, मैं क्वेश्चन का आइडिया दे दूंगा कि इस टाइप के बस क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो। बाकी मैं टॉपिक भी बता दूंगा, वो टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट करके जाना। तो क्या, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ ना कि जो टॉपिक आ रहे थे मैंने भी वही टॉपिक पढ़े थे, और उस टॉपिक से भी क्वेश्चन मेरे मेरे भी शिफ्ट में फंसे हुए हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं जब एंट्री वेंट्री लिया तो फिर मैंने क्या अटेम्प्ट वहाँ पर किया था एग्ज़ाम में। तो देखो, मैंने सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट किया हूँ, क्योंकि यहाँ यहाँ पर जब मैं मॉक लगाता था तो सबसे पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता था। तो जो रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन है ना, वो हर कोई मतलब कर सकता है। हर कोई मतलब कर सकता है, क्या जो अच्छे से यहाँ पर 25 में 20-22 करता होगा वो भी वहाँ पे 20 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कि मतलब कैसे बताएं, +1 +2 मतलब ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ सीरीज बन रही है नॉर्मल सी। कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो सिर्फ कोडिंग रिकॉर्डिंग टाइप के आ रहे हैं कि इसमें +1 करो +2 करो, ऐसे टाइप के आ रहे हैं। और लेकिन 5 क्वेश्चन जो है ना वो तगड़े लेवल के हैं, मतलब अच्छा लेवल उसका बोल सकते हो। जैसे कि उसमें आकृतियों की गणना करना है। उसमें त्रिभुज थे, 2 त्रिभुज के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसमें आकृतियों की गणना करना था, बताना था कितने उसमें त्रिभुज बने। तो ये इजी है, मतलब ये भी क्वेश्चन ज़्यादा घुमाने फिराने का नहीं था कि बहुत ज़्यादा त्रिभुज दे दिया। सिंपल सिंपल था बिल्कुल। और 2 क्वेश्चन मैथ्स के टाइप में आ रहे हैं। जैसे कि मैथ्स अगर आप पढ़े हो मतलब कर लोगे, मैथ्स जो पढ़ता है अच्छी खासी वो कर लेगा। इसमें कि क्वेश्चन आया था आय व्यय और बचत वाला, मतलब आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत। मतलब समझ रहे होगे आप, ये क्वेश्चन हर बार टाइप लगाए होगे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा था। और एक क्वेश्चन ये वाला कि अच्छा हुआ कि मैंने सीख के गया था, वरना हमें तो इस क्वेश्चन कोई आइडिया नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन RW पे जो प्रैक्टिस सेट करा रहे थे तो वहाँ से मैं सीख लिया था, तभी मेरा क्वेश्चन हो पाया, नहीं तो ये क्वेश्चन शायद मैं नहीं कर पाता। जो आ रहा था ए और सिंबल बना था, फिर बी इक्वल टू फार्मूला के टाइप में दिया रखा था। आप प्रैक्टिस सेट देखना RW पे जो रीजनिंग का करा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग को इधर हल्के में मत लेना। 20 क्वेश्चन कर पाओगे, 5 क्वेश्चन फिर रह सकते हैं। और भिन्न बताओ, ऐसे भिन्न बताने के लिए 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि अलग संख्या बतानी किसमें से कौन सी है। तो मेरे में एक क्वेश्चन ऐसा आया था, मतलब वो पता नहीं क्या रूल रूल क्या लग रहा उसमें। फिर मैंने सोचा कि वो शायद 2 से डिवाइड हो रहा था। 3 जो संख्याएं थी उसमें बड़ी बड़ी संख्या थी। पहले तो मैंने स्क्वायर लगाया, क्यूब लगाया, प्लस माइनस करके कुछ भी मैंने किया, लेकिन वो नहीं, वो रूल लग ही नहीं रहा था। फिर मेरे को लगा यार कि नॉर्मल कोई अच्छा सा ऐसे सिंपल सा रूल लगाते हैं। तो 2 से 3 संख्या से डिवाइड हो रही थी और एक संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो मैंने वही लगाया। बाकी ये इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल अपना राइट नहीं मानता हूँ। पता नहीं वो लोग देंगे कि नहीं देंगे इस क्वेश्चन का नंबर। और एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा हार्ड लेवल बोल सकते हो, उसका मतलब अच्छा खासा था, लेकिन मेरे मैं क्या हुआ, 30 सेकंड में मैंने वो क्वेश्चन मैंने कर दिया था। हमें तो लगा पहले इसमें टाइम लगेगा, तो मैंने 2 सेकंड में उसको देख के मैंने पहले ही मैंने छोड़ दिया था। तो जब मैं फिर से अटेम्प्ट किया, मेरे पास टाइम था, तब मेरे पास 30 सेकंड में मैंने वो क्वेश्चन कर दिया था। क्वेश्चन इस टाइप का था, मैं टाइप बता रहा हूँ बस, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे कि किसी संख्या का स्क्वायर करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 फिर +17, ये रूल लग रहा था, इतना बड़ा रूल लग रहा था। मतलब पहले उसका स्क्वायर करो, फिर मल्टीप्लाई 3 करो, उसके बाद +17 करो, मतलब ऐसा रूल लग रहा था। तो मेरा तो 30 सेकंड मतलब तुरंत आ गया था आंसर, वरना फिर ये हमें तो पहले पहले तो देख के लगा कि ये होगा नहीं। लेकिन आप ध्यान से करना, स्क्वायर क्यूब कुछ भी लगाना, फिर प्लस माइनस इंटू करके तभी ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे ही आ रहे हैं। एक आ रहा है कि आयु संबंध वाला बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा तो दे रहे हैं। ये नहीं कि नॉर्मल दे दिए बस आयु संबंध वाला कि आप बता चुके हो। एक क्वेश्चन तो आएगा, 2 क्वेश्चन आ रहे थे आयु संबंध वाले, एक तो कर लोगे, बहुत ईजिली कर लोगे। लेकिन जो दूसरा आ रहा था ना वो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, उसमें बताना था। आपको खुद दिमाग लगा के पता करना है कि इसके कौन लगेगा, इसका कौन लगेगा। वो आप देख लोगे, प्रैक्टिस सेट आप करना RW पे, समझ में आ जाएगा। तो मैंने टोटल जो 25 में 25 अटेम्प्ट किए हैं, जो और जो उसमें सीरीज बननी थी, जैसे कि जो सर लोग करा रहे थे, जैसे साहस वृद्धि कुछ ऐसे करा रहे थे ना, सीरीज जो चला रहे थे, हिंदी में जो कुछ वर्ड होते हैं उनकी सीरीजें चला रहे थे। तो उस टाइप के तो 1 या 2 क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन था उसमें से भिन्न बताने के लिए, वही सितारा मछली वेल और कुछ क्या बोलते हैं उसको, हाँ ऐसे कुछ था। तो वो वाला क्वेश्चन मेरे ऊपर डाउट है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि समुद्र से संबंधित थे, सारे ही समुद्र से संबंधित थे जीव जितने भी थे। तो एक कोई अलग था, वेल अलग था, कि कौन सी मछली, कोई नाम थे उसमें बस ऐसे ही, और क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टोपस था, ऑक्टोपस वेल, और 2 नाम और कोई थे, स्टार फिश और कोई भी और कुछ था। तो पता नहीं इसमें कौन सा भिन्न था, हमें तो नहीं समझ में आया था, मैंने वेल लगाया था, अब देखो क्या होता है। क्योंकि
थे तो समुद्री, हमें मेरे हिसाब से ये लग रहा है, लेकिन व्हेल जो है ना वो आकार में सबसे बड़ी वो मछली, मतलब सबसे बड़ी है। बाकी मेरे को कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था उसमें, तो ये दो दो क्वेश्चन मेरे को डाउट में। और कंप्यूटर कैसी आ रही पहले अब ये बता देता हूँ। कंप्यूटर मेरे में अच्छी खासी आई थी, मैंने जितना कंप्यूटर पढ़ रखा था सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी 9 क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए आए थे। तो शॉर्टकट की से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्टकट की, मतलब इजी नहीं थे, उस टाइप के नहीं थे कि आप एक लाइन में देखो और तुरंत आंसर मार दो, वैसा नहीं था। आपको थोड़ा सा हिंदी की लैंग्वेज जो थी वो उस टाइप का दिया था कि आप अगर कोई सिलेक्ट करते हो किसी चीज़ को, उसके बाद फिर उसको फिर पेस्ट करते हो तो वो बिना वहाँ से हटे वहाँ पर पेस्ट हो जाए, मतलब कि ऐसा करके। तो Ctrl+C आया था ऐसे, ठीक है। तो 2 शॉर्टकट की आई थी, जैसे कि एक, हाँ तो शॉर्टकट ये की आई थी बिल्कुल बेसिक, A to Z याद कर लेना, A से Z तक वहीं से पूछ रहा है, बस आप लैंग्वेज थोड़ी सी पढ़ लेना। इंटरनेट से एक क्वेश्चन था, ये इंटरनेट मैंने चैप्टर पढ़ा था, बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मेल कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। इंटरनेट से क्वेश्चन था, ईमेल से क्वेश्चन था, ईमेल से बेसिक क्वेश्चन था, मतलब बेसिक ही पूछो उसको, तो नॉर्मल क्वेश्चन था ईमेल का। MS वर्ड का था, MS वर्ड मतलब कि आप जितने भी MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इनकी सबकी फाइल एक्सटेंशन जो होती है ना वो आप याद कर लें। ये मेरे में एक क्वेश्चन आया था, बेसिक ही मतलब है, इसको भी ये तो रोज़ हम लोग पढ़ते हैं। और 2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा समझ कर करना था, आपको समझ के ही आ जाएंगे, आप जब पढ़ोगे तो वो 2 क्वेश्चन कर लोगे वहाँ पे। एक क्वेश्चन था फार्मूला वाला, जो सर करा रहे हैं, शिवम सर, जो अभी प्रैक्टिस सेट में जो एक फार्मूला वाला क्वेश्चन करा रहे हैं ना, तो वहाँ से एक क्वेश्चन ये आया था फार्मूला पर, जैसे कि A1 दिया है सेल में और B1, इसको पेस्ट करना है 2-3 कॉलम छोड़ के, और D1, हाँ ऐसे ही पेस्ट करना है। तो आप दिमाग लगा के कर लेना, वहाँ पे सर जो पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस सेट करना ज़्यादा सही रहेगा वहाँ। तो इतने ही कंप्यूटर में क्वेश्चन आए थे। अब मैथ्स में बताते हैं आपको। मैथ्स में जो 10 क्वेश्चन है ना, इनको भी बिल्कुल, मतलब इसमें से 8 क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि आपको बिना पेन उठाए ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन जो है ऐसे ही हो जाएंगे। बाकी जो 2 क्वेश्चन और थे, मतलब इजी थे, हमें तो इजी लगे क्योंकि मैंने ये टाइप सीख रखे हैं। जैसे कि कुछ लोग नहीं सीखते हैं, साधारण ब्याज तो पढ़ लेते हैं, बेसिक वाला सिर्फ वही एक फार्मूला पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एक फार्मूला नहीं, वो आया था जिसमें कि गुना गुनी वाला, याद होगा आपको, दर दर दिए रहते हैं, फिर गुना दिए रहते हैं और समय बताना पड़ता है ना। तो ये फार्मूला आप याद कर लेना, साधारण ब्याज के जो फार्मूला है। मतलब 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना जो आपको डायरेक्ट फार्मूला पर मिलेंगे अंक गणित में, डायरेक्ट फार्मूला। जैसे कि एक आया था बारी बारी से क्वेश्चन करना, बारी बारी से काम करना, है ना। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, क्योंकि बस ए इतने में करता है, बी इतने में करता है, ए से स्टार्ट करना है इतने दिन में, है ना। तो ये क्वेश्चन था। और कुल दूरी निकालो, कुल दूरी निकालना था, एक स्पीड और मतलब मल्टीप्लाई कराना था टाइम और स्पीड को, और सिर्फ कुल दूरी बताना था, दोनों की जोड़ के कुल दूरी बताना। तो ऐसे टोटल 2 क्वेश्चन आए थे। और एक क्वेश्चन आया था औसत वाला, सिंपल से मल्टीप्लाई कराना था, औसत का था। और एक क्वेश्चन था बट्टा, 5% का 2 बार बट्टा दिया था। उसके बाद एक लाभ हानि का क्वेश्चन सिंपल था, 500 में खरीदी गई 400 में बेची, मतलब इस टाइप का था। मतलब अब पता नहीं कि वैल्यू कितनी रखी थी वहाँ पे, ऐसा ही था, बस देखना है कितना लाभ हुआ है। और जो 5 क्वेश्चन आ रहे थे ना वो 2D और 3D के आ रहे थे, जो मैंने पाँचों के पाँचों मैंने छोड़ दिए थे पहले। मैंने पाँचों के पाँचों छोड़ दिए थे क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिया और मैंने फार्मूला में हमें याद थे। उसका आया था गोले गोले का, हाँ गोला था, उसमें टेबल पर एक वो बिछा हुआ है ना। तो ऐसे ही मतलब गोला का था, तो मैंने फार्मूला लगाया फिर, लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि और भी आगे कुछ लैंग्वेज दी। 5 क्वेश्चन मैं 2D और 3D के मैं छोड़े थे। फिर लास्ट में जब मेरे पास टाइम बचा था तो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिनके आसपास मेरा आंसर आ रहा था। तो टोटल मैंने इसमें 12 क्वेश्चन किए थे मैथ्स में, और 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मैथ्स के वो आ ही नहीं रहे थे भाई। मैंने फार्मूला तो मैं सारे रट के गया था। एक प्रिज्म का क्वेश्चन था, त्रिभुज वाला प्रिज्म जो सर करा रहे हैं, वो भी मैंने स्किप किया था। अब जीके जीएस के यहाँ पे जीके जीएस का समझ लो अच्छे से बिल्कुल। जीके जीएस में अर्थव्यवस्था जो है ना, वहाँ से टोटल 5 से 7 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से सिर्फ पूछ रहा है। अब अर्थव्यवस्था समझ के ये मत सोच लेना यार कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल पूरी लाइन से ही पढ़ना पड़े। मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ उसके अंदर, तो वही पढ़ना। जैसे कि 1991 के जो सुधार हुए थे ना, वही बोलते हैं, हाँ LPG वाला। तो उससे मतलब 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ उसी से आए थे, तो वो मैंने अच्छे से पढ़ रखा था। वहाँ में 2 क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म है, वो सही मैंने किए हैं। और 2 क्वेश्चन थे ब्रिक्स से,
ब्रिक्स के टाइप में पूछा था, इसका मतलब क्या होता है, देश मतलब मिलके क्या करते हैं, इस टाइप का। और जो 3 क्वेश्चन जो थे, हाँ 3 क्वेश्चन वो आए थे अर्थव्यवस्था से, जिनकी मतलब कि लैंग्वेज, उसमें जो ऑप्शन थे ऑप्शन ही बहुत काफ़ी बड़े थे। जब आप पढ़ोगे तो वैसा ही मैच करता हुआ आपको मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन से पढ़ के ऐसे ही समझ के कर जाओगे। उसके बाद पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने बता दिया। पंचवर्षीय योजना से बिल्कुल बस ऊपर ऊपर बेसिक सा पूछा था पंचवर्षीय योजना का, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद भूगोल में देख लो, भूगोल से क्या आया था। भूगोल में बस मेरे को इतना याद है कि पठार से एक क्वेश्चन था जो पश्चिमी साइड, नहीं पश्चिमी नहीं, दक्षिण में है ना। नहीं भूगोल से हाँ 2 नहीं 3 क्वेश्चन थे, क्योंकि वो जो होती ना, हाँ याद होगा, दक्षिणी बिंदु उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, एक ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन पहाड़ से था, मिट्टी वाला, इस पहाड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ना, ये वाला एक क्वेश्चन था। अब उसके बाद करंट अफेयर से देख लो, करंट अफेयर से कम 3 क्वेश्चन ऐसे। करंट अफेयर पता है ना, मैंने बहुत करंट अफेयर पढ़ी, मंथली मैंने ख़त्म की है, बहुत सारी मैंने पीडीएफ पढ़ी है, पूरी मैंने बुक पढ़ी है। तो इस तरह से पढ़ने से कुछ भी नहीं आएगा। मेन टॉपिक जो आ रहे हैं ना इसमें, वर्तमान में कौन क्या है, जितने भी मंत्री हैं और राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री, ये सब पढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरे में क्या आया था, जो CSF BSF SIF मतलब कौन सा आया था ये नहीं बता रहा हूँ, तो ऐसा पूछा था ना। और एक क्वेश्चन था दिल्ली में, दिल्ली के कोई मंत्री थे, वहाँ का एक क्वेश्चन आया था। और CISF हो गया, BSF हो गया, इस मतलब इस टाइप का पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन था बैंक में, है ना, बैंक जो पहले थे वो कुछ बने होंगे, अभी वर्तमान में कुछ बने हुए हैं IDB के, तो ये एक क्वेश्चन था। फिर तो 3 क्वेश्चन टोटल हो गए, वर्तमान में कौन क्या है ना। तो मेरे तीनों ये क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए थे, और मेरे तीनों क्वेश्चन मैं करके आया हूँ। अब देखो राइट होता है कि नहीं। मैच तो नहीं किया अभी मैंने, कि मैच नहीं किया, बाकी मेरे पढ़ा हुआ एक क्वेश्चन था। खेलों से आ रहे थे, खेल से मतलब खेल से कम 4 से 5 क्वेश्चन खेल से पूछ रहे हैं। जैसे कि 2025 के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे 2025 में जितने भी खेल हुए हैं, पैरा ओलंपिक हुए हैं और एशियन खेल हुए हैं, 2023 2024 25 जितने मतलब हुए हैं, 2023 24 25 में जितने भी खेल हुए हैं, उसमें बस इतना पता कर लो कि स्वर्ण पदक टोटल कितने मिले थे और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित था। इस टाइप बस इतना बस पढ़ लो, बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कि सिल्वर, ये सिल्वर किसको मिला था और कौन से खिलाड़ी को कितने मिले, ये मतलब इतना ज़्यादा मत पढ़ो, ऊपर ऊपर का पढ़ लो, वही आ रहा है। और एक चीज़ मैंने इग्नोर करके कल गया था, कल ही मैंने देखा था खो खो वाला जो क्वेश्चन आया था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि 2026 में जो होगा, मतलब जो होगा उसमें डेट क्या थी, तो मैं ये क्वेश्चन कल इग्नोर करके गया था। हमें लगा कि डेट कौन पूछेगा, लेकिन कल डेट ही, आज डेट ही इसमें पूछ लिया कि इतने तारीख से इतने तारीख तक चलेगा। तो मैं कल वो क्वेश्चन में इग्नोर करके गया था कि हटाओ यार ये क्वेश्चन कौन पूछेगा, तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया। और एक एशियन खेल से क्वेश्चन था 1936 में, पता नहीं 1936 34 32 ऐसा कुछ था, ऐसा ही कुछ होगा। उसमें पूछा था भैया स्वर्ण पदक सबसे पहले किसको मिला था, शायद कुश्ती या उसमें कुछ में। और 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आया था, वही नेता वाले आए थे, इस जगह के नेता कौन थे, ये क्वेश्चन हो गया। और एक बांध से क्वेश्चन आया था, जैसे कि मिट्टूर बांध हो गया, है ना, और भी बांध है, भाखड़ा नागल बांध है ना, ऐसे मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा था, इजी पूछा था। और एक नृत्य से क्वेश्चन था नृत्य से किस टाइप का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, सिंपल नृत्य नहीं पूछ रहा था। नृत्य तो मैंने बहुत सारे में पढ़ के गया था, कोई भी ज़्यादातर पूछ लेता हूँ मैं, शायद आइडिया लगे मैं कर सकता था। लेकिन पूछा क्या था, वो भी शायद 90% बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन मैंने राइट किया है। जो नृत्य पूछा था ना, ऐसे पूछा था जैसे हम उठा लेते हैं कथक का, तो कथक में क्या होता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। कहीं का हो गया, और कोई नृत्य हो गया, भरतनाट्यम हो गया, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो इस टाइप से आप पढ़ के जाना क्या होता है, कितने दिन चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर क्या था इसमें, ओलंपिक से क्वेश्चन पढ़ लेना बस, बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं आ रहा है। बाकी जो इतने भी जीके में आ रहे हैं सब आपके पढ़े हुए PYQ ही आएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपके पढ़े हुए सब PYQ आएंगे। और राष्ट्रपति से हाँ एक क्वेश्चन था, है ना, एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से आया हुआ था, वही आर्टिकल 100, आर्टिकल नहीं पूछा था, राष्ट्रपति के बारे में पूछा था। अब मैंने टोटल कितने अटैम्प्ट किए थे, टोटल मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं और 10 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। रीजनिंग में मैंने 25 किए हैं, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन में उसमें डाउट हो रहा है, और एक तो आपको बता दिए। कंप्यूटर में 10 के 10 करने लायक आ रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप बढ़िया से पढ़े हो। PYQ आप लगाओ, वहीं से प्रैक्टिस कर लो उनके, कभी कभी आप 2-3 प्रैक्टिस मार दिया करो PYQ जो हुए हैं 2023 में, उन्हीं के।
उससे तो मेरे को आसान लगा थोड़ा सा, 2023 वाले से आज की कंप्यूटर। मैथ्स में मैंने टोटल 12 क्वेश्चन किए और 3 छोड़ दिए, और जीके जीएस में मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दिए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्या, मैंने जो मेरे को लग रहा था भाई पढ़े हुए क्वेश्चन मैंने सिर्फ वही अटैम्प्ट किए हैं। बाकी 7 क्वेश्चन में भी मेरे को 2 क्वेश्चन और आ रहे थे, लेकिन उसमें पूछा हाँ ये था, अभी इसको बता रहा हूँ। एक तो हाँ वो हो गया, आपको बताना भूल गया, अवार्ड से एक क्वेश्चन था। अवार्ड से क्वेश्चन था वही, जिनको अवार्ड मिला था 1997 में, याद आ गया होगा आप लोग को, तो वो किससे संबंधित थे, है ना, ये आपको बताना था किससे संबंधित थे। और मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा अभी याद और नहीं याद आ रहे हैं ज़्यादा, मैं देखूंगा एनालिसिस और लोगों से पूछूंगा तभी याद आएंगे। फिलहाल मैंने जितना आपको बताया उतना आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और जो करंट अफेयर चक्कर में आप बहुत ज़्यादा मत पढ़ना, मैंने तो बहुत करंट अफेयर पढ़ ली, हमें लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर आएगा, तो मैंने 2-2 घंटे मैंने बुक ख़त्म की, पीडीएफ भी ख़त्म की है सारे मंथ की। फिर भी उतना कुछ खास नहीं है, बस ऊपर ऊपर के टॉपिक ऐसे ही हैं नॉर्मल जो आ रहे थे। ठीक है भाई, अपना आप लोग को एग्ज़ाम हो अच्छे से करके आना, बाकी टाइम से पहुँच के